तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ये काफिला आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पुलिसकर्मी भी उनकी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ पाने में ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल सड़कों पर पूरी तरीके से जो है सन्नाटा कर दिया गया है ताकि ये आगे बढ़ सके। हनुमानगढ़ी के नजदीक ही हम मौजूद हैं। एक तरफ अभी कलश यात्रा आगे बढ़ी है लेकिन अब ये भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम उनसे बात करेंगे कि देखिए राम की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी तरीके से, हम बचपन में अपने पूर्वजों से ये सुनते आए हैं कि किसी भी तरह से राम के दर पर पहुंचना है, चाहे बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, किसी भी तरीके से प्रभु के दर पर आना है। और वही यहाँ पर नजर आ रहा है। बस प्रभु के दर पर पहुंचना है, प्रभु का दीदार करना है और प्रभु का स्पर्श कर खुद को धन्य करना है। देखिए अलग अलग तरीकों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए यही होता है उत्साह, यही होती है भक्ति और यही है प्रभु का, अवधपति का जो कहते हैं ना कि लोगों के मन में जो प्रेम है वो ऐसा ही कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। कहाँ से आए हैं आप? शुक्लापुर, भगत माधवगंज, जिला हरदोई। किस तरीके की यात्रा आपने तय की है? ऐसे खुशी मैया राम मंदिर खुशी में चले आनू और कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक आने में? कोई श्री राम के नाम पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो प्रभु ने शक्ति दे दी आपको? प्रभु ने शक्ति दे दी? शक्ति का पहले 3 किलोमीटर चलिए रान पे 6 किलोमीटर चले लगन उन्हें शक्ति दे देने। अच्छा, तो प्रभु के लिए कुछ कहेंगे आप? अब क्या उनसे कहिबो का, तो संसार के मालिक वैसे हुए। अच्छा, अभी दर्शन तो मिलेंगे नहीं, हनुमानगढ़ी भी आप नहीं जा सकते, बैरिकेटिंग है। वही है ना दर्शन, अपने दूरी भी हाथ जोड़ ली। वो हमका गरीब आदमी का यहाँ दर्शन कहाँ धरे है भाई? सुरक्षा कारणों के चलते दर्शन रोके गए। 23 तारीख से दर्शन करेंगे वहाँ ना भीड़ वही पे गरीब आदमी के कहूँ ना सुनवाई है। देखिए यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। फिलहाल दर्शन नहीं होंगे लेकिन लोगों का मानना है कि हम दर पर भी पहुंच जाएं। अगर एक बार उस द्वार पर भी पहुंच जाएं जहां प्रभु का घर है, जहां प्रभु विराजते हैं, तो हम धन्य हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था हनुमानगढ़ी के द्वार की आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर भारी भीड़ है और बहुत खूबसूरती के साथ में इस हनुमानगढ़ी को सजाया गया है। और हनुमानगढ़ी पर किस तरीके से लोग अंदर जा रहे हैं वो भी आप देखिए। हनुमानगढ़ी के द्वार तक आने दिया गया है। हम सुरक्षा कर्मियों से भी बात करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। सर, लोगों को फिलहाल दर्शन अभी रोक दिए गए हैं, कब से शुरू होंगे अच्छा, कोई जानकारी है? दर्शन शुरू है अभी, लेकिन रूट बदल दिया गया है और दर्शन शुरू हुई है। अभी रूट बदल दिया गया है जो रथ यात्रा का उसकी वजह से। अच्छा, तो अभी आज रात में दर्शन होंगे? अब 7 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे, 7 बजे रात तक। 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है, सुबह फिर मॉर्निंग में फिर दर्शन शुरू हो जाएगा 7 बजे। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। कल तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल वो मौका आ गया है, कुछ कहिए उस पर। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी हुई है और इसलिए सारे फोर्सेस। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से अयोध्या में लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और वहीं पर हमारी सहयोगी सोनी चौहान न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनी जी, क्या कुछ अपडेट है? तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में ही, सिर्फ न्यूज रूम में ही नहीं, पूरे देश में राममय माहौल नजर आ रहा है। और अयोध्या की बेहद खास तस्वीरें जिस तरीके से हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी दिखा रही हैं वो बेहद देखा जाए एक अलग ही अनुभूति करा रही है कि वाकई जो राम के प्रति आस्था रखते हैं वो एक जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये कहा जाए कि 23 जनवरी तक के लिए फिलहाल देखा जाए अयोध्या में जो मेरी टीम है इस वक्त मौजूद है। फिलहाल पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर गरिमा, अगर आप सुन पा रही हैं, क्योंकि अभी वो बेहद खास तस्वीरें सामने आई जो दंडवत करते हुए जो साधु संत हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये राम के प्रति आस्था को दिखाता है। किस तरीके का माहौल, किस तरीके की उत्सुकता यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। गरिमा, राममय माहौल, राम धुन, हर कोने से राममय रसधारा बहती हुई नजर आ रही है। यानी कि वाकई गौरवान्वित कर देने वाला जो क्षण है वो इस वक्त हर एक शख्स को महसूस हो रहा है। गरिमा, क्योंकि जो लगातार कवरेज कर रही हो या वो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं देश के कोने कोने से, वो वाकई अब ये बता रही हैं कि राम आ गए हैं। यानी कि 22 जनवरी कल का जो पल है वो और भी खास होने वाला है। उत्साह चरम पर है। गरिमा, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल सोनी, आप ठीक कह रही हैं कि उत्साह चरम पर है। आप भी वहां पर मौजूद हैं और मैं खुद प्रभु की धरती पर पहुंची हूं, मैं भी खुद को धन्य मान रही हूं। और देखिए यहाँ पर हम जब पहुंचे ना, तो हम जिस ओर नजर डालते हैं, जो भी हमें नजर आता है वो राम की भक्ति में पागल सा नजर आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो राम की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। उसे न कुछ समझ आता है, न कुछ सूझ आता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और एक तरफ पुलिसकर्मी है, लेकिन दूसरी ओर भक्त है। पुलिसकर्मी यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद हैं, वो लोगों को अंदर नहीं जाने देने ताकि भीड़ ना हो जाए। देखिए रह रहकर यहाँ पर रामधुन जो अभी बज रही थी वो एक बार फिर से शुरू की गई और वहां पर हमने देखा कि फिर से लोग जो है वो इकट्ठा होते हुए नजर आए। अभी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये लोग यहाँ पर देखिए रामधुन सुनते हुए नजर आए। मैम क्या नाम है आपका? प्रियंका दास। प्रियंका जी, कैसा लग रहा है अयोध्या आकर आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है यहाँ आके। आप कहाँ से आई हैं? उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा। उड़ीसा से कब पहुँचे आप? इधर हमारा पोस्टिंग है, आर्मी में नौकरी। आर्मी में हूँ, हम यहीं पे रुकते हैं। क्या बात है। तो देखिए यहीं पर परिवार है। आपकी बच्ची भी आई है, क्या नाम है आपका बेटा? पीहू। पीहू, आप यहाँ पर राम जी के दर्शन करने आई हैं? अच्छा, प्रभु राम को जानती हैं आप? नहीं जानती अभी? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जानती हैं आप? हाँ। तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए बच्चा बच्चा राम रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मतलब किसी भी तरीके से हर कोई, एक आम भाषा में कह लें तो सोनी कहते हैं ना कि भारतीय जुगाड़ बहुत लगाते हैं, और वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि हर कोई किसी न किसी जुगाड़ से अयोध्या पहुंचना चाहता है। क्योंकि अब बॉर्डर्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, अंदर आने पर रोक थी। तो यहाँ पर साफ तौर पर हमने देखा कि कितना जो है भीड़ है। रामधुन फिर से शुरू हो चुकी है। रामधुन फिर से शुरू हो चुकी है। गरिमा, रामधुन से यहाँ पर नजर आ रही है। गरिमा, देखा जाए रामधुन तो सुनाई ही दे रही है, लेकिन कहते हैं ना कि त्रेता में भी अलग अलग युग में जो भगवान के अलग अलग रूप नजर आए त्रेता में भी आए, द्वापर में भी, लेकिन कलयुग में आना गजब हो गया। आजकल ये जो लाइन है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में जिस तरीके का त्रेता युग जैसा माहौल नजर आ रहा है, और साथ ही अगर अयोध्या नगरी का जिक्र करें, बहुत सारे वीवीआईपी इस वक्त पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है कि परिंदा भी पर ना मार सके। कह रहे हैं कि किस तरीके की जो पासेस हैं जिनके पास, सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिल रही है। क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है उन व्यवस्थाओं को मेंटेन रखना प्रशासनिक अमले के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सोनी, आप कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या आम क्या खास, हर किसी को यहाँ पर आना है और हर किसी को प्रभु का दीदार करना है, और कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आती है। देखिए आम लोग जो आ रहे थे उन्हें बॉर्डर पर ही रोका गया है। किसी को भी किसी भी गाड़ी को 20 तारीख के बाद से बॉर्डर से भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। जो ट्रेनें अयोध्या में जिनका स्टॉप था, उन्हें उन स्टॉप तक को रोक दिया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्छा ये बताइए। अघोरी रामेश्वरम। अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन आप प्रभु राम के दर पर पहुंचे हैं और भगवान शिव ने भी एक वक्त में प्रभु राम की पूजा की थी। कुछ कहिए, प्रभु राम के लिए भजन गाइए। ராமேஸ்வரத்திலிருந்து வரோம். அக்கினி தீர்த்த கடலை 2 கீழே தீர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் அயோத்திக்கு வந்திருக்கனால இந்த புண்ணிய பூமிக்கு மக்கள் அனைவரும் வருக வேண்டும். அன்னைக்கு 22ஆம் தேதி அன்று விளக்கு கொளுத்தி दीपम கொளுத்தி வழிபட வேண்டும். अच्छा, तो देखिए तेलुगु में यहाँ पर तेलुगु भाषा में यहाँ पर अपनी भक्ति जो है वो यहाँ पर कह रहे थे और बहुत उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें अभी हम आपको दिखाते हैं। बैंड की जो परफॉर्मेंस है वो शुरू हो चुकी है। ये अभी हम आपको विस्तार से दिखाते हैं तस्वीरें। बिल्कुल, तो देखिए हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर शुरू हो चुका है। रामधुन में रमा ये माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हनुमान चालीसा की धुन यहाँ पर विशेष रूप से परफॉर्म की जा रही है। हनुमान चालीसा की जो धुन है वो नजर आ रही है।
हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हनुमान गढ़ी के बाहर हम यहाँ पर नजर आ रही है और कहते हैं ना कि हनुमान के बिना, क्योंकि हनुमान गढ़ी का भी यहाँ पर एक विशेष महत्व है। जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो पहले हनुमान गढ़ी में दर्शन करते हैं, इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे और कहते हैं दुनिया चले ना राम के बिना और राम चले ना। अनन्य भक्त बताया गया है हनुमान को। तो इस तरीके की राम धुन के साथ साथ रामचरितमानस में भी 7 खंड है और 7 खंड में जो एक 5वां खंड है वो सुंदरकांड का है, यानी कि हनुमान जी का है। तो अपने आप में ही इस महत्व को समझ पाना बेहद आसान हो जाएगा गरिमा कि कितना अनन्य भक्त थे हनुमान, और हनुमान के प्रति भी आस्था देखने को मिल रही है गरिमा। इसीलिए इस तरीके की धुन यहां पर सुनाई दे रही है। आपके देखिए भक्तों में भक्त हनुमान, सबसे बड़े भक्त, सबसे परम भक्त प्रभु राम के हनुमान जी ही थे। और ऐसा माना जाता है कि जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे वनवास के बाद, तब उन्हें प्रभु राम ने ये स्थान दिया था और इसी के चलते इस हनुमान गढ़ी में हमेशा से जो हनुमान जी हैं वो विराजते हैं। और ये कोई भी यहाँ पर आते हैं, जब कोई भी यहाँ पर अयोध्या आता है तो ऐसा माना जाता है कि जब तक हनुमान जी के दर पर ना पहुंचे, जब तक हनुमान गढ़ी ना पहुंचे, तब तक उसके अयोध्या की यात्रा को संपूर्ण नहीं माना जाता। और देखिए यही वजह है कि हनुमान गढ़ी में भी उतनी ही सुरक्षा जो है वो नजर आ रही है, उतनी ही भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। तो बहुत खास मौका है और हनुमान जी की पूजा भी विशेष रूप से यहाँ पर हो रही है। हनुमान गढ़ी में भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और देखिए बहुत खास ये पल है। हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर किया गया। हनुमान जी के भक्ति की बात करें तो मुझे लगता है कोई बराबरी नहीं है। कहते हैं ना, अब आज हम कहावत तक पढ़ते हैं कि अगर जब कोई भी ऐसी बात साबित करनी होती है तो लोग कहते हैं कि क्या सीना चीर कर दिखाएं, लेकिन उस बात को, उस कहावत को सत्य साबित किया था हनुमान ने और दिखाया था अपना सीना चीर कर कि उनके मन में, उनके सीने में प्रभु राम बसते हैं। और आज हनुमान गढ़ी के पास जो माहौल है ना, इस हवा में, इस धरती पर, इस कण कण में आप राम को महसूस कर पाएंगी। इस चारों तरफ, चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं से आपको प्रभु राम के आने की आहट महसूस होगी। बहुत खास मौका है। मेरे अपने लिए आज शब्द कम पड़ रहे हैं। हम पत्रकार हैं सोनी, और कहा जाता है कि हम शब्दों के धनी होते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आज मेरे पास भी शब्दों की कमी है, क्योंकि शायद मेरे भाव आज ज्यादा हो गए। गरिमा, जिस तरह से वहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, और आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसको देख करके हमारा खुद का जो मन है बहुत प्रसन्न हो चुका है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, और सोनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ लगातार बने रहिए। राम मंदिर को लेकर के जो कवरेज है के न्यूज इंडिया की, वो लगातार जारी है और हमारे साथ आप सभी बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे मोदी। कार्यक्रम आपको बता दें कि अयोध्या में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी। कुबेर जिला के दर्शन करेंगे पीएम।
अलीगढ़ में तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा 400 किलो का ताला अयोध्या पहुंचा। महामंडलेश्वर द्वारा डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने अयोध्या में कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि के पदाधिकारियों को अलीगढ़ में तैयार किए गए ताले की भेंट सौंपी। अयोध्या में राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। भव्य तरीके से सजाया जा रहा राम मंदिर के अंदर और बाहर फूलों की सजावट, रंग बिरंगे फूलों को मंदिर को सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण पर। यूपी पुलिस अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हाई अलर्ट मोड पर। कार्यक्रम में देश विदेश के प्रमुख लोगों के आने के चलते राजधानी में विशेष तौर पर सुरक्षा के इंतजाम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लखनऊ के शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम शुरू। डॉक्टर विश्वा राष्ट्रीय पुनर्वास में सदरकार पाठ किया जा रहा आयोजित इस दौरान प्रभु जय श्री राम आगमन को लेकर रंगोली बनाकर 51,000 किए गए प्रज्वलित। अयोध्या में 1949 में लगातार साक्षी रहे रामलला का विग्रह श्री रामलला सरकार का नयनाभिराम दर्शन। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए तैयारियां जोरदार। वाराणसी में रथ सवार भगवान राम की निकली शोभा यात्रा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। मंदाकिनी में चित्तरंजन पार्क पर निकाली गई शोभा यात्रा। हाथों में भगवा ध्वज लेकर निकले बड़ी संख्या में श्रद्धालु। रामलला वास्तु शांति के बाद आश्रम पर विराजेंगे। पाकिस्तान की शक्तिपीठ का ज्वाला अयोध्या आएगा। रामलला की पूरी छवि आई सामने। पहली बार रामलला का देखा पूरा चेहरा। 16 जनवरी से शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। बंद हुए रामलला के दर्शन। 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में मिलेंगे दर्शन। बाईस जनवरी को 200 क्विंटल फूलों से सजेगी काशी। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। दिव्य होगा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। सीएम ने कहा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक बनाना। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार। भगवान राम अपने नवनिर्मित मंदिर में होंगे विराजमान। रामोत्सव के इस अवसर पर न केवल अयोध्या बल्कि ब्रजभूमि भी भक्ति में सराबोर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। देशी विदेशी फूलों को सजाकर मंदिर परिसर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। भव्य दिव्य नजर आ रहा रामलला का मंदिर। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने पर जगतगुरु रामदासाचार्य ने की खुशी जाहिर। प्रभु लगता है कि प्रभु श्री राम मन के एक बार फिर अयोध्या आ रहे। रात डिपो से प्रतिदिन हमीरपुर, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, उतरौला होते हुए एक बस अयोध्या के लिए होगी रवाना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की चौड़ी भव्य तैयारी। विमान से आने वाले अतिथियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था। कार्यक्रम में 100 से अधिक विमानों से आएंगे अतिथि। अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमानों को खड़ा करना चुनौती। लखनऊ वाला एयरपोर्ट पर खड़े किए जाएंगे विमान। रामलला वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान की शक्तिपीठ का ज्वाला अयोध्या आएगा। पहली बार रामलला का देखा पूरा चेहरा। 16 जनवरी से शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को रामलला के मिलेंगे दर्शन। सीएम योगी ने अयोध्या को सोलर बोट का किया शुभारंभ। सोलर बोट का शुभारंभ कर सरयू नदी में भी सैर। सीएम ने अयोध्या में नाविकों को बांटी लाइफ जैकेट। नाविकों से शराब पीकर नाव न चलाने की अपील की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और बात सिर्फ रामोत्सव की। आपको बता दें कि रामोत्सव में जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं या लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो देखते ही बन रहा है। इसीलिए आज चर्चा जय जय श्री राम। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में उत्साह का माहौल है
और देवभूमि उत्तराखंड भी राममय दिख रही है। प्रदेश भर के इसके लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिरों में स्वच्छता अभियान के साथ ही प्रदेश भर में भव्य शोभा यात्राएं, मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ ही तमाम धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देहरादून में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। दून में आयोजित राम राज्य शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त उमड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की सहूलियत को देखते हुए यूपी सरकार ने वहां पर 3 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, जिस पर जल्द ही उत्तराखंड भवन बनाया जाएगा। वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ अयोध्या जाएंगे। इसके अलावा जगह जगह लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की गई है। भाजपा ने 22 जनवरी के लिए भव्य तैयारी की है। पार्टी ने 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने अपने घरों में दिए जलाने के लिए कहा गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राम की मर्यादाओं से भाजपा नेताओं का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा राम का सहारा ले रही है। देखिए रिपोर्ट। जिस तारीख का इंतजार था वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं और इसके लिए भव्य तैयारी अयोध्या में की गई है। वहीं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड भी राममय दिख रही है। प्रदेश भर में इसके लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मंदिरों में स्वच्छता अभियान के साथ ही प्रदेश भर में भव्य शोभा यात्राएं, मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ ही तमाम धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देहरादून में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और दून में आयोजित राम राज्य शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त उमड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और वहीं हजारों की तादाद में राम भक्त भी शोभा यात्रा में सम्मिलित होते नजर आ रहे हैं। सभी में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो सनातन धर्म में वर्षों से जो प्रतीक्षारत थी वो पूर्ण होने जा रहा है। आपके संपूर्ण चैनल के माध्यम से राम भक्तों ने अपितु संपूर्ण विश्व को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हम सब के जीवन में कई पूर्वज हमारी इस प्रतीक्षा में अपने जीवन को परायण कर गए हैं। परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो एक अलौकिक मंदिर दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, यह हम सबके जीवन में एक मतलब उसका कोई वर्णन नहीं है। इतना सुखद आनंद है, इतना अनुभूति है धर्म ध्वज को लेकर, धर्म पताका को लेकर के, और अपनी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो एक विगत कई वर्षों से जो एक प्रस्तावित था, तमाम प्रकार के कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे, अब वो कार्य पूर्ण हो गया और हम सबके हृदय में एक बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही आनंद का पल है। इससे बड़ा पल वर्तमान के हमारी पीढ़ी में कोई सुनहरा पल नहीं आ सकता है। भगवान राम से मैं प्रार्थना करूंगा संपूर्ण भारत को ही अपितु विश्व को अपने करुणामय प्रेम में अपने आशीष बना के रखें। सबके प्रति हृदय में मर्यादा परंपरा को जीवित रखने का आशीष दे। इस आनंद के पल के आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को, समस्त जगत को बहुत 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 बधाई। ये जो समय है आज वो ऐसा आया है कि जिसको हर भारतीय को मेरे ख्याल से इसकी प्रतीक्षा थी और इसमें हर आदमी राममय हो रखा है और हमारे पास तो सबके लिए कोई शब्द ही नहीं है। क्योंकि शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं है क्योंकि आप क्या किसी गली में जाओ, कहीं किसी छोटी से छोटी सोसाइटी में भी चले जाओ तो आप ये देखोगे कि हर आज राम का नाम की चर्चा है और उसमें सबसे बड़ी जो चर्चा है वो राम मंदिर की। और राम मंदिर जो आज हमारी भावनाएं, आस्थाएं सब कुछ उससे जुड़ी थी, वो आज हमें मिल करके आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है। इसके लिए हम सभी देशवासी माननीय मोदी जी को भी बधाई देंगे और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देंगे जो उन्होंने आज इतनी बड़ी रैली का आयोजन करा और जिससे पूरा का पूरा मेरे ख्याल से आज देहरादून को उन्होंने भगवामय कर दिया और राममय कर दिया, जिससे कि आज बहुत अच्छे एक मैसेज भी चला गया कि हर हिंदू के मन में जो भावना थी वो आज जागरूक होती है। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने
22 जनवरी के लिए भव्य तैयारी की है और पार्टी ने 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाने के निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपने अपने घरों में दिए जलाने के लिए कहा गया है और वहीं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राम की मर्यादाओं से भाजपा नेताओं का लेना देना ही नहीं है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा राम का सहारा ले रही है। उत्तराखंड के अंदर राम दीपावली का दिन है। अयोध्या में भव्यतम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की होने वाली है। उत्तराखंड पूरा देवी देवताओं का क्षेत्र है और हमने तय किया है कि हर क्षेत्र के हर मंदिर में 14 से 22 तक स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। 22 तारीख को भी हर गांव के अंदर जो उनका इष्ट देव है उस मंदिर में एक टेलीविजन के माध्यम से अयोध्या के अंदर जिस प्रकार का अनुष्ठान है उस अनुष्ठान को प्रत्यक्ष रूप सबको दिखाया जाए। जब अयोध्या में आरती हो तो उस आरती में या उस मंदिर में भी आरती हो जहाँ पर वो दिखाया जा रहा है, भोग लगे और भजन कीर्तन के कार्यक्रम प्रातः काल से जगह सब मंदिरों में चलेंगे। और मुझे खुशी है कि आज हम लोग जो नागपुर पट्टी का प्रसिद्ध मंदिर नागनाथ मंदिर है उस मंदिर में मेरा आना हुआ है और ये मंदिर पौराणिक मंदिर है और यहाँ से मैसेज के आसपास के गांव प्रिज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ी चालाक पार्टी है और भगवान राम का इस्तेमाल राजनीति में कर रही है। हालांकि राम की जो मर्यादाएं हैं उनसे इनका दूर दूर तक कोई लेना देना कोई रिश्ता नहीं है। शंकराचार्यों की जो शंकाएं वो यूं ही नहीं है। जिन्होंने पूरे रामलला की लड़ाई को लड़ा, कोर्ट में लड़ा, हुआ सारे बाहर हैं और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ चाटुकार लोग और बीजेपी से जुड़े हुए कुछ संगठन इसमें आगे आ गए हैं। जो हकीकत है वो लोग बाहर हैं। जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की, जिन्होंने आंदोलन चलाया, वो सभी लोग तो आज बाहर हैं। तो ये सब चीज लोग देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं उनको आने वाले समय में पता चल जाएगा। बीजेपी को 3 प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। एक, जो विवादित ढांचा जो ढाया गया था उससे 3 किलोमीटर दूर में मंदिर क्यों बन रहा है, वहीं क्यों नहीं बना। दूसरा, इनको बताना चाहिए कि चारों शंकराचार्य जी क्यों उसमें शंका उत्पन्न कर रहे हैं। तीसरा, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं किया, जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करने की कोशिश क्यों हो रही, जबकि ये नियम विरुद्ध है। देखिए, ये तो देवभूमि है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का उत्तराखंड में भी आवागमन हुआ। यहाँ भी उनके जो हैं ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि राम जी कहाँ कहाँ गए, उन्होंने कहाँ कहाँ पूजा करी, सीता माता का यहाँ मंदिर है। तो उत्तराखंड में तो स्वाभाविक है और ये देवभूमि है। लोग आस्थावान हैं, धर्मभीरू हैं और ईश्वर से डरने वाले लोग हैं, यानी न्यायप्रिय, नैतिक, उच्च मूल्यों वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा भव्य होना ही है पूरे देश के सापेक्ष। 22 तारीख का प्लान यही है जो पूरे देश में है। भव्य शोभा यात्राएं निकल रही हैं। मंदिरों में साफ सफाई का क्रम लगभग पूरा हो गया है। मंदिरों में लोग जो हैं जाएंगे, घरों पर दिए जलाएंगे। लोगों के घर पर श्री राम जी की पताकाएं लहर रही हैं, जैसे हम तिरंगा लहराते हैं। तो उत्तराखंड में उत्साह है, उत्तराखंड में वो सब कुछ है जो अयोध्या में है। अयोध्या से कम नहीं है उत्तराखंड का वातावरण कल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर। कुल मिलाकर के देश के साथ ही उत्तराखंड में भी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड भी राममय दिख रही है। प्रदेश भर में इसके लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मंदिरों में स्वच्छता अभियान के साथ ही प्रदेश भर में भव्य शोभा यात्राएं, मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ ही तमाम धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाने की तैयारी भी बीजेपी की ओर से है, जिस पर कांग्रेस का भी आरोप है कि भाजपा राजनीतिक लाभ ले रही है और लाभ लेने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट उत्तराखंड डेस्क। जी हाँ, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं राम में नजर आ रहा है।
लेकिन विपक्ष की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है और ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक रोटियां बीजेपी इस राम के नाम पर सेकने की कोशिश कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। हालांकि राम में माहौल है, हर शख्स राम में कहीं ना कहीं लीन नजर आ रहा है और चर्चा के लिए संजीव वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजू त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महंत शुभम गिरी जी धर्माचार्य हैं हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विपिन खन्ना जी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आज मैं चर्चा शुरू करूंगी तो शुरुआत जय श्री राम के उद्घोष से ही करूंगी। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इससे गुरेज है, हालांकि विपक्ष की अपनी अलग मसले हैं, विपक्ष की अपनी अलग राजनीति है, तो मैं उसका भी कहीं ना कहीं उसकी भी कद्र करती हूं। लेकिन क्योंकि राममय हो चुकी है आज पूरा देश और कहीं ना कहीं दुनिया की भी बात अगर हम करें, अलग अलग देशों से भी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आज मैं शुरुआत भी विपक्ष से ही करूंगी। सबसे पहले शुरुआत मंजू त्रिपाठी जी, कैसा लग रहा है? और आप तो अयोध्या की भी है, खासकर आपने याशी जी आपने कहा कि मैं शुरुआत श्री राम से करूंगी, तो मैं आपसे कहना, चूंकि आप एक नारी हैं, कि श्री राम से नहीं जय श्रिया राम से कीजिए। नारी शक्ति को भगवान ने एम्पावर किया था। मंजू जी देखिए, मुझे इस पॉलिटिक्स में मत डालिए। अब मैं जय श्री राम बोलूं या सिया राम बोलूं, वो मेरी अपनी आस्था है। मुझे इस पॉलिटिक्स में मत घसीटिए प्लीज। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम की, श्री राम तो कण कण में है, किसके नहीं। आज आप लोग जो कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि ऐसा मैं होना चाहिए, मैं तो प्रतिदिन रामायण पढ़ रही हूँ, मेरा तो जन्म ही अयोध्या में हुआ है, मुझसे बड़ा राम भक्त आपको शायद ही कोई देखने को मिले। मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ती हूँ और जन्म हुआ है, मैं उसको भी इस दोहे से कहूंगी कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिशर जो पैवा। हमें श्री राम से कोई ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम सिया राम से बढ़ के कोई चरित्र ही नहीं है। वो हर रूप में पूजनीय है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो पति, किस सबके लिए पूज्य है राम कण कण में। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि राम साक्षात दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है जो भाजपा कर रही है। ये अधूरे मन से और अधूरे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। अधूरे मन से मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि इन्होंने चारों शंकराचार्य को निमंत्रण नहीं दिया, शंकराचार्य ने आने से मना कर दिया। आपको पता है कि हिंदू शास्त्र के हिसाब से कोई काम इस शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है। ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान है तो हमारे चारों शंकराचार्यों का स्थान है। क्या ऐसी बात है कि कल मैं सुन रही थी, शंकराचार्य जी बोल रहे थे कि पौष मास में, पूष के महीने में कौन सा शुभ काम होता है? पहली बात, क्यों शुभ काम होता है? भाजपा वालों के लिए होता है, क्योंकि अगर ये राम नवमी का इंतजार करेंगे तो वो अप्रैल में है, इलेक्शन पहले है। तो ये लोग आज राम का नाम ले रहे हैं। राम हमारे तो कण कण में व्याप्त है। चलिए मैं एक बार को मान लेती हूँ मंजू जी कि ये राजनीतिक एजेंडे से है, लेकिन राम को पूजना या राम का नाम लेना या राम के आने की खुशी मनाना, इससे विपक्ष को क्या गुरेज हो सकता है? मैं खुशी की तो मैं नहीं, ठीक है, आप खुश होइए ना, आप कल के दिन के लिए कम से कम एक्साइटेड होइए। आप एक दिन के लिए खुश तो हो ही सकते हैं ना राम के नाम पर। एक दिन के लिए आप एक्साइटमेंट दिखाइए, भले ही 1 सेकेंड मंजू जी, भले ही आप नेक्स्ट डे से आप 23 तारीख से शुरू कर दीजिए कि भाई 22 तारीख को इनका ये जो एजेंडा था, ये बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए एजेंडा था, लेकिन 22 तारीख के दिन को तो हम ऐतिहासिक दिन है ना, इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो डेली रामायण पढ़ती हूँ याशी जी। मेरे घर में तो सुंदरकांड डेली चलता है। मैं राम से लेकिन इस खुशी में 4 चांद तब लग जाता है जब हमारे चारों शंकराचार्य, जिनका ईश्वर के बाद स्थान है, जो शास्त्र सम्मत कोई काम होता, अगर आप बताइए शास्त्र सम्मत काम हो रहा होता तो क्या 22 जनवरी को उद्घाटन होता? रामनवमी के दिन होता तो 4 चांद अधूरे मंदिर का निर्माण। मंजू जी चलिए, मैं इस पर आगे बहस करूंगी, लेकिन अभी मैं और लोगों के रिएक्शंस ले लेती हूँ क्योंकि काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित काला हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले जरा
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विपिन जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विपिन जी, क्या कहना चाहते हैं और कैसा लग रहा है? वही सवाल जो मंजू जी से था। देखिए आशीष जी, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज आपका जो स्टूडियो है वो भी राममय हो रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम शहर में निकलते हैं तो पूरा शहर, पूरा देश राममय हो रखा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है और हमारे रामलला विराजने वाले हैं 22 तारीख को। ये बहुत महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन रामलला विराजमान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी थी 22 तारीख को करने की, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने किया, अच्छी बात है। भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, देश की जनता की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 22 तारीख को बहुत जल्दी थी, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा दिक्कत तो उसके अंदर थी। भले ही आस्था से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं हुआ। रामलला विराजमान, जिन्होंने कई सालों तक मुकदमा लड़ा, लेकिन आज वो रामलला विराजमान को हटाकर दूसरी मूर्ति स्थापित करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। चलिए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विराजमान तो कर रहे हैं। भले ही वो 3 किलोमीटर दूर जो राम जन्मभूमि है, उसे 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर बना रहे हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। और शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पूरा देश तो राममय हो रखा है। और हम तो चाहते हैं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और ये जो राम नाम है इसका जाप भारतीय जनता पार्टी बंद करे। उसके बाद मुद्दों की बात करे, महंगाई पर फिर उसके बाद बात हो, बेरोजगारी पर उसके बाद बात हो, महिला सुरक्षा पर बात हो, उसके बाद पेट्रोल डीजल खाद्य सामग्री पर बात हो, किसानों पर बात हो। हम तो चाहते हैं कि ठीक है, आप करिए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस बहाने पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। और रही बात मर्यादा की, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेकर राजनीति कर रही है तो मेरा मानना है बिल्कुल ठीक है कि राम में जो मर्यादा थी, राम प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे अखाड़े में। आइए जरा महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए वापस आते हैं आपके पास। धर्माचार्य जी, शुभम गिरी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम गिरी जी, देखिए, विपक्ष की यही समस्या है कि भैया अधूरा मंदिर है, शिखर बना नहीं है, शंकराचार्य जी आ नहीं रहे हैं, मुहूर्त ठीक नहीं है, फिर भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है बस इतनी समस्या है। पहले तो सारे देशवासियों को भगवान श्री राम 500 साल के बाद अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, मैंने कई परिचर्चाओं में कहा कि किसी भी पार्टी को राम के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर सियासी ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। आपको ये अवगत करवा दूं, भाजपा बैठी हुई है, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं वर्मा जी। वर्मा जी से पूछता हूं कि श्रीमद जगत गुरु ब्रह्मलीन स्वामी हंसदेव आचार्य जी महाराज जी ने अगर तालकोटड़ा स्टेडियम में 2018 में और 2019 में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में जब अखाड़ा परिषद ने विरोध किया था नहीं आने का, तो सभी संतों को एकाग्रित करके और संतों का बड़ा अनशन करके उन्होंने राम मंदिर के लिए प्रयास किया। और स्वामी वामदेव जी ने भी हरिद्वार से प्रयास किया। मैं मानता हूं कि स्वामी वामदेव जी की मूर्ति का जो मूर्ति प्रतिष्ठा की थी, मूर्ति लगाई गई थी, वो तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लगाई थी जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। लेकिन एक बात ये बताता हूं कि राम के नाम पर सभी पार्टियों को सियासी ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के को भी सुन रहा था, कांग्रेस को भी सुन रहा था, राजीव गांधी जी ने भी प्रयास किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी प्रयास किया, उन्होंने भी रामालय ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसमें 4 पीठ के शंकराचार्य, 5 रामानंदाचार्य, 6 रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, 13 अखाड़े के एक प्रतिनिधि सदस्य था। लेकिन सरकार ने बाद में अलग ट्रस्ट बनाया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां रामलला का प्राकट्य स्थान है, वहां पर रामलला का जन्म हुआ है, उस मंदिर को मनाया जा रहा है। लेकिन आप शंकराचार्य को थोप रहे हैं। स्वामी निशिलानंद जी तो ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना सपा के है। स्वामी निशिलानंद महाराज जी ने ही इनको जय श्री राम का घोषणा का उद्घोष दिया था जब उन्होंने मेरठ में किया था। और स्वामी वामदेव जी ने, स्वामी निशिलानंद महाराज जी ने राम मंदिर के लिए बहुत संघर्ष किया और अडवाणी जी को प्रेरणा दी। तभी अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू की थी। 2 सीट से 85 से सत्ता तक भाजपा आई, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा लोक भावना को समझती है। अगर विपक्ष के नेता है तो हिमाचल प्रदेश में भी तो कल दीपावली मनाई जा रही है।
और सभी लोग कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम जी है, वो भी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का। अगर कांग्रेस नहीं जाती, भले ही 24 तारीख को चल जाते, 25 को चल जाते, आम आदमी पार्टी भी तो दिल्ली में आयोजन कर रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी तो आयोजन कर रही है, उसमें क्या दोहराए है? दोहराए कुछ नहीं है अक्षय जी। केवल राम के नाम पर सियासी ध्रुवीकरण किसी भी पार्टी को किसी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम ने तो त्रेता में भी संघर्ष किया, कलयुग में भी संघर्ष किया। 500 साल का जो गौरव है, भारत का इतिहास इसको दोहरा रहा है, भारत के इतिहास में दोहराया जाता है। हमें पढ़ाया गया कि इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास की गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराया जाए, लेकिन इतिहास इसलिए भी पढ़ाया जाता है कि इतिहास में कोई ऐसे कार्य होते हैं जिस कार्य को हम करें और भगवान राम के राममयी हो जाए, क्योंकि आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। क्योंकि राम तो सभी के राम है, सियावर राम सभी के है, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी है, राम रघुनाथ जी भी है, और राम ने 14 साल वनवास में रहकर संघर्ष भी किया, और राम ने भी देखो सबरी के बैर भी खाए, निशास राज की मदद भी दी और समाज को एकाग्रित किया। उर्दू में भी रामायण लिखी गई, अरबी में भी रामायण लिखी गई, और 11 भाषाओं में राम का वर्णन किया गया। और इंडोनेशिया से भी आप सीख ले लीजिए, जो मुस्लिम राष्ट्र होने के कारण इंडोनेशिया में भी रामलीला का आयोजन होता है और राम की पूजा होती है। ठीक है शुभम जी, वापस आएंगे आपके पास और उसके बाद अंकित काला जी और संजीव वर्मा जी का भी रुख करेंगे। कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह पूरे देश में साफ तौर पर देखा जा रहा है, और कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्य हो, वहां पर उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राम में लोग नजर आ रहे हैं। चर्चा इसी पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रामोत्सव में बात जय श्री राम। और चर्चा इसी पर कर रहे हैं विपिन जोशी जी, पुरोहित वैष्णो देवी मंदिर टपकेश्वर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विपिन जोशी जी। संजीव जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अंकित काला जी का रुख कर लेते हैं। अंकित, कैसा लग रहा है उत्तराखंड, कैसा माहौल है? देवभूमि पहले से ही उत्तराखंड को कहा जाता है, और अब चूंकि कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो कहीं ना कहीं देवभूमि राममय साफ तौर पर नजर आ रही है।
बिल्कुल यशी, आपने सही कहा। देखिए, पूरी देवभूमि इस समय राममय हो चुकी है और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। एक तरफ जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसके अलावा जो तमाम धार्मिक कार्यक्रम है वो भी पूरी देवभूमि में इस समय चल रहे हैं। और कल तो भव्य कार्यक्रम की तैयारी भाजपा की तरफ से भी की गई है। पूरे दीपावली जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस कार्यक्रम को लेकर के यशी, अगर आप देवभूमि के लोगों में देखेंगे तो हर एक घर घर में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की जा रही है और खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि इतने सालों के बाद प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले। तो जिस तरीके से पूरी भव्यता यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक है। और जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं यशी। और आप ये माहौल देखेंगे, बड़ी संख्या में लोग इस समय इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और जनमानस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और तमाम जो जनमानस है उसमें काफी उत्साह है। सचिन जी, बहुत बधाई हो, कल का वो घड़ी आने वाली है, प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले, क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ही पूरे उत्तराखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को रामलला जी के विराजमान की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हर गली मोहल्ले में, हर चौराहे पे, हर मंदिर के अंदर, हर प्रांगण के अंदर जो है राममय की गूंज हो रखी है। हर तरफ रेस कोर्स में मैं देख रहा हूँ कि रेस कोर्स में जो एक कार्यक्रम सुधांशु गर्ग जी के घर में आयोजित हो रखा है। सुबह से लगभग यहाँ पर 12 बजे से भोग लगा था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है भंडारे का प्रसाद वितरण कार्यक्रम चलता रहा। और अभी भी जो है बाहर आप देखेंगे, बाहर भी अभी लगातार प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चला है। तो आज पूरे देश में, मैं देश में क्या कहूँगा, लगभग जो है पूरे विश्व के अंदर जो है राममय हो रखा है और हर जगह राम नाम की धुन चल रही है। लोग प्रफुल्लित है, लोग इस दिन का इंतजार कहेंगे। कल वो घड़ी आने वाली है आज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैडम, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे? कल चीज के लिए हम बहुत साल से इंतजार करते, 500 साल बाद यह घड़ी आया है। हम बेसब्री से सब खुश हैं। कल बहुत ज्यादा खुश हैं सभी लोग। जय जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद यशी। ये आपने माहौल देखा देवभूमि उत्तराखंड का, तो इस समय काफी खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है और जनमानस में इसको लेकर के काफी उत्साह है। जी यशी। बिल्कुल अंकित, जरा ये भी पूछिए कि कल चूंकि जिस तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और कहीं ना कहीं राम में माहौल तो नजर आ ही रहा है, कल के लिए क्या तैयारी है? कल के लिए क्या कुछ खास करने वाला है परिवार? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा। देखिए, हमारे साथ लोग हैं और कल महत्वपूर्ण दिन है। कल का खास क्या तैयारी है आप लोगों की? कल हमारी तरफ से भंडारा ये जैसा आज था वैसे ही कल भी रहेगा और भव्य तरीके से रहेगा। और हमारी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, विश्व में जितने राम भक्त हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे? कल का महत्वपूर्ण दिन है। बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार था और ऊपर वाली की कृपा से मंदिर का उद्घाटन कल होने जा रहा है। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमें बहुत खुशी है, हम सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? कल का इतना महत्वपूर्ण दिन है, देवभूमि का मिल रहा है, कितनी खुशी? ठीक है अंकित, आपका वॉइस थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। हम वापस आते हैं आपके पास और उसके बाद भी और लोगों से भी आप बातचीत करिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, राम में देवभूमि नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल नजर आ रहा है, लोग बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? केसी जी, देखिए 550 साल की एक बड़ी तपस्या के बाद ये सुखद क्षण हम सबको नसीब हुआ है। और आज पूरा उत्तराखंड क्या, पूरा देश और पूरा विश्व, तमाम जितने भी सनातन प्रेमी हैं, जितने भी हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, जितने राम भक्त हैं, सभी इस जश्न में डूबे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ जगह जगह सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और तमाम हर व्यक्ति के मुख में एक ही बात है कि जय श्री राम, जय श्री राम। और कल का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो एक बहुत शिद्दत के साथ उसका इंतजार है कि वो क्षण जल्दी से जल्दी आए और हम उस क्षण का स्वागत करें। वहीं आप दूसरी तरफ आप यदि देखते हैं तो एक तो बात हो गई कि तमाम सनातन प्रेमी जश्न में डूबे हैं, वहीं हमारा जो विपक्ष है, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्ष, उनके यहाँ मातम पसरा है।
वो तुष्टीकरण में की नीति के चलते सब कुछ भूल गए हैं। वो जनता को भूल गए हैं, जनता की भावनाओं को भूल गए हैं। और ऐसे लोग जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जिनके दादा का भी गोत्र का पता नहीं, नाना के भी गोत्र का पता नहीं, लेकिन अपने को शांडिल्य गोत्र का बताते हैं। पता नहीं कहां से टपके और कहां से ये गोत्र उनको प्राप्त हुआ। अभी मेरी बहन कह रही थी शंकराचार्य जी के ऊपर टिप्पणी कर रही थी, उनके ऊपर सवाल उठा रही थी। तो कहाँ गए थे आप 2004 में जब आपने शंकराचार्य ज्ञानेंद्र जी को अरेस्ट करने का काम किया था? उस समय कहाँ गई थी आपकी शंकराचार्य जी के प्रति भावना? संजय जी, मैं वैसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज आप विपक्ष की बातों का शायद जवाब ना दें, क्योंकि राम में पूरा माहौल है। अब विपक्ष मान लीजिए बुरा है, तो आप क्यों उनको कटाक्ष कर रहे हैं? यशी जी, देखिए, मेरे को अपनी बात बोलने का अधिकार है। जैसे उन्होंने अभी बात में कभी टाइम के ऊपर सवाल उठाया, कभी शंकराचार्य जी के ऊपर सवाल उठाया और तमाम बातों के ऊपर सवाल उठाया। कभी बोलते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप चुनाव को दृष्टिगत रख के आपने उद्घाटन को पहले किया, या आपको रामनवमी पे करना चाहिए था। जब आप अपनी बात रख सकते हैं तो मुझको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। और जिस तरह से मैंने यशी जी, मेरी बात होने दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, भगवान जिस तरह से दक्षिण के मंदिरों में दर्शन करते समय जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि मंदिरों में आकर मैं डिप्रेस हो जाता हूँ और ताजमहल में जाकर मुझको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो इससे उनकी जो तुष्टीकरण की नीति, उसका पूरा बिल्कुल साफ उजागर होती। अरे इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए। जब आप धर्मशास्त्र को ही नहीं मान रहे हैं, नहीं, संजीव जी और मंजू त्रिपाठी जी प्लीज रुक जाइए जरा। विपिन जोशी जी का रुख करना चाहेंगे हम यहाँ पर। दोनों प्रवक्ताओं को म्यूट करिएगा प्लीज। विपिन जोशी जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? राम में पूरा माहौल नजर आ रहा है, लोग बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं कि 500 साल बाद ऐसा क्षण आ रहा है? जी विपिन जोशी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले जो सनातन गौरव उत्सव है उसकी सभी सनातन धर्मावलंबियों की को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि लाएं। भारत विश्व गुरु बने, भारत विश्व विकसित राष्ट्र बने और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व भारत करे। जल थल नभ सब जगह हमारी जो है हमारी संस्कृति और बढ़े, और हमारे जो वेद पुराण उपनिषद, हमारा जो योग आयुर्वेद अध्यात्म, इसका डंका पूरे विश्व में जो है बोलने भी लगा है और आगे बोले, ऐसा हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में विनती करते हैं, निवेदन करते हैं। हम बड़े हर्ष में हैं, प्रसन्न हैं। अभी भी मैं एक शोभा यात्रा में हूँ, गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ, आपके साथ लाइव भी हूँ और इसके बाद लगातार सुबह से कार्यक्रमों में हम जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी लोगों को खूब बधाइयां, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अंकित काला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, जैसे कि हम जानते हैं कि देवभूमि राम में नजर आ रही है, विपक्ष की अपनी अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमें बीजेपी का कार्यक्रम पता है, आम जनता का कार्यक्रम पता है, कांग्रेस का भी क्या कुछ कार्यक्रम कल का रहने वाला है वो भी मैं जानना चाहूंगी। साथ ही साथ लोगों के विचार क्या है कल के कार्यक्रम को लेकर, किस तरीके से, किस नजरिए से देखा जा रहा है कल के कार्यक्रम को? अंकित तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विपिन जी, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं राम में माहौल तो है ही, लेकिन टीका टिप्पणी और तल्ख टिप्पणी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। मैं सभी से एक विनम्र अनुरोध करूंगा, सब एक मुखी होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो 550 साल का जो ये संघर्ष है, क्योंकि हमें राम मंदिर इतने सहज तरीके से नहीं मिला है, हमें 550 साल का संघर्ष करना पड़ा है और उसके बाद जो है हम 5
जजों की सुप्रीम पीठ ने जो है एक मुखी होकर के फैसला दिया है, उसके बाद ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि इस हर्षोल्लास में सबको शामिल होकर के एक मुखी होकर के राजनीति आदि सब एक किनारे रख करके सभी लोग भाव के साथ जो है इस उत्सव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के श्री चरणों में सबको नतमस्तक होना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है और हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तरीके से इसको मनाने का अधिकार है। और मैं देख रहा हूँ सभी लोग मना रहे हैं। मैं कल देख रहा था कई पार्टियां दीपक बांट रही हैं, कुछ लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी में हर्ष है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सारे समाज, अभी मैं प्रेमनगर में एक कार्यक्रम में जुड़ा, वहां पे जो है समरसता का एक कार्यक्रम था, सभी वर्गों के लोग, सभी पंथों के लोग इकट्ठे होकर के हम लोगों ने जो है 1.5-2 घंटे का भी कार्यक्रम किया। तो सब लोग राम के नाम पर सब इकट्ठा हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। ठीक है विपिन खन्ना जी, सवाल वैसे मेरा आपसे था। हाँ संजीव जी, इसके बाद मैं आती हूँ। अगर हम बात करें जिस तरीके से विपक्षी दल अभी मंजू जी जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी या बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एजेंडा है, कल का कार्यक्रम राजनीतिक एजेंडा है, तमाम चीजें, लेकिन मुझे लगता है राम का नाम तो सत्य है ना, राम का जिक्र सत्य है, राम का आना सत्य है, राम लला की मूर्ति सत्य है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो भाई क्या गुरेज है कि हम एक दिन राम भक्ति में लीन हो जाए? बिल्कुल आपने सही कहा, राम नाम तो सत्य है ना, राम नाम सत्य है, सबको पता है राम नाम सत्य है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि 550 साल बाद राम लला विराजमान होने वाले हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। हमने तो कहा कि बड़े उल्लास का दिन है, पूरा देश जश्न मना रहा है, हम भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं और बनाना भी चाहिए। लेकिन हमारी बात आप समझने का प्रयास करिए कि जब 550 साल की प्रतीक्षा श्री राम कर सकते हैं तो आपको 4 महीने की प्रतीक्षा करने में क्या दिक्कत थी, क्या गुरेज था? अगर प्राण प्रतिष्ठा कल कर रहे हैं आप तो मंदिर अगर पूर्ण हो जाता, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि देखिए वो सारी बातें आपकी ठीक हैं कि 4 महीने प्रतीक्षा कर सकते थे, ये राजनीतिक एजेंडा भी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या एक दिन ये सियासत नहीं भुलाई जा सकती? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। मैंने आपको पहली टिप्पणी में ये बात कही है कि कल 22 तारीख है, रामलला विराजमान अपने महल में जा रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है और पूरा देश जश्न मना रहा है। हमने भी मनाया है और हमारे आसपास के लोग भी जश्न मना रहे हैं। अभी हमारे पूरी कॉलोनी वासियों ने पूरा जुलूस निकाला है, पूरी राम को कॉलोनी वाले निकाल रहे हैं। आपका सहयोग है कि नहीं है? हमने भी प्रसाद लिया और हम भी उसमें सम्मिलित हुए थे। चलिए ठीक है विपिन जी, बिल्कुल सही। आई बैक टू यू। ठीक है विपिन जी, मैं वापस आऊंगी। अंकित काला जी, आवाज आ रही है आपको? जी यशी, आवाज आ रही है। जी जी अंकित काला जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड जो है वो पूरी तरीके से राममय नजर आ रहा है, दीप प्रज्वलित करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री द्वारा भी आयोजित किए जा रहे हैं? क्या कुछ कार्यक्रम कल के रहने वाले हैं? मैं चाहूंगी कि जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल यशी, देखिए पूरे उत्तराखंड में इस समय राममय जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 1.25 लाख से ज्यादा जो दिए हैं वो जलाए जाएंगे और इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी करी गई है यशी। और पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ हम जिस जगह में मौजूद हैं, आम जनमानस भी अपने घरों में इस तरीके से राममय माहौल में इस समय जश्न में डूबा हुआ है और लगातार इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो तमाम घरों में हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो कार्यक्रम हैं वो चाहे सरकार की तरफ से कराए गए हैं, इसके अलावा तमाम जो संगठन है उनकी ओर से भी कार्यक्रम करे गए हैं। तो इस तरीके से मिष्ठान वितरण जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि कल का वो दिन ऐतिहासिक दिन आ रहा है यची, जिसका पिछले कई सालों से इंतजार किया जा रहा था और सब इस जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लोगों में उत्साह जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। जय श्री राम के उद्घोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों में देखिए आप किस तरीके का माहौल है और लगातार इस तरीके की तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से लोगों में उत्साह है ये आप समझ सकते हैं कि कितना
उत्साह लोगों में इस समय राम भक्तों में देखने को मिल रहा है। भले इसको लेकर के कितनी सियासत हो, लेकिन आम जनमानस में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के काफी उत्साह है यशी। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही है कि किस तरीके से जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो रही है और जो उत्साह और उमंग है वो लोगों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और लगातार देखिए मिठाई बांटी जा रही है, क्योंकि सचिन जी जिस चीज का इंतजार आप लोग कर रहे थे आज उसी का जश्न आप लोग मना रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने सबस देशवासी, देश का हिंदू जो है राम मंदिर के भव्य निर्माण का इंतजार कर रहा था 550 वर्ष की तपस्या के बाद। और ना जाने कितने कार सेवकों के प्राण की आहुति के बाद जो है ये राम मंदिर बनने जा रहा है। और निश्चित रूप से पूरे देशवासियों में, उत्तराखंड वासियों में उत्साह है। जगह जगह हर गली मोहल्ले में, हर मंदिर में जो है, हर चौराहे पे जो है राम मंदिर की गूंज हो रखी है। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, मिष्ठान वितरण हो रहा है, हलवा वितरण हो रहा है और हर माता बहना बच्चा हर कोई जो है राम जी की धुन पे जो है थिरकता हुआ आपको नजर आएगा। हर वर्ग में उत्साह है। कल के लिए क्या विशेष तैयारी, क्योंकि कल तो वो दिन है जिसका इंतजार कर रहे थे, क्या पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए, क्या दिवाली जैसा माहौल कल दिखेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश की आवश्यकता ही नहीं है। हर हिंदू जो है दीपावली पर्व की तरह जो है ये राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन मना रहा है। और निश्चित रूप से हर घर में जो है जिस दीपावली की तरह जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, हर घर को जो है सजाने का कार्यक्रम होगा, हर घर में पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ होगा, रामायण का पाठ होगा। तो निश्चित रूप से किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा विश्व जो है राममय हो चुका है, भगवामय हो चुका है। इसलिए जो है हर जगह केवल एक ही क्या तैयारी कर रखी है? कल का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। कल हम भी अपने घर पर उसका भोग का आयोजन कर रहे हैं, हलवा बांटेंगे, जैसा माहौल बना रहे हैं। कल दिए जलेंगे। हाँ, पूरे दिए जलेंगे और लाइटें भी लगाई हैं पूरे मुल्क में। दिवाली जैसा माहौल यशी। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से राम भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ये चीजें आप देख सकते हैं किस तरीके की जो देवभूमि में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है और प्रभु श्री राम के यहाँ पे नारे देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित ही पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्साह उमंग के साथ इस दिन को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। और कल का दिन कहीं न कहीं पूरे उत्तराखंड में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलेगा। और पार्टी की तरफ से विशेषकर जो बीजेपी है उसकी तरफ से पूरी तैयारी का दावा किया गया है और भव्य जो कार्यक्रम है वो जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, अगर हम बात करें तो विपक्ष की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी मैं चाहूंगी कि जरा राय लीजिए कि क्या कुछ जिस तरीके से विपक्ष अपने रिएक्शंस दे रहा है उस पर क्या राय है आम जनमानस की? बिल्कुल यशी, देखिए विपक्षी तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जो नाम है वो चुनाव से पहले भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है। आम जनमानस है उनसे ही जानते हैं, समझते हैं कि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं सचिन जी, क्या ये सही है कि चुनाव से पहले ही आपको प्रभु श्री राम याद आते हैं? मेरा एक सुझाव है विपक्ष को कि हर मुद्दे को जो है राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। राम में भारत में जन्मे हैं राम, अयोध्या जी में राम लल्ला जी विराजमान होंगे और राम लल्ला अयोध्या जी में विराजमान होने ये स्वतः है। तो उसका समय जो है खुद राम लल्ला जी जो है निर्धारित करते हैं, हम और आप करने वाले कोई नहीं है। तो ये पर्व मनाया जा रहा है, दीपावली से बड़ा पर्व ये मनाया जा रहा है, सबको इसमें सम्मिलित होना चाहिए। हर हिंदू का दायित्व है, हर हिंदू की जिम्मेदारी है कि उसको जो है इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो उसका ये कहना है कि जो मंदिर है वो अभी अधूरा है, शंकराचार्य खुद मना कर चुके हैं, तो आप इस चीज को जो कर रहे हैं वो आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, इस तरीके की बात? देखिए कई लाख स्क्वायर फीट का वो मंदिर बनना है, लेकिन राम लल्ला जी तिरपाल के अंदर रहे हैं लगभग जो है 550 वर्ष की तपस्या के बाद, और लगभग 35 से 40 वर्षों से तो वो तिरपाल में थे। तो उनका भवन, उनका गर्भगृह निर्माण हो चुका है, उसके अंदर राम लल्ला जी विराजमान होने जा रहे हैं। उसके बाद जन सहयोग से जो है लगातार पूरे मंदिर का भव्य निर्माण होगा। उसके बाद भी जो है लगातार जो है निर्माण के कार्य चलते रहेंगे। तो मंदिर अधूरा, तो मंदिर तो कभी पता नहीं कब कितने वर्षों में पूरा होगा, लेकिन राम लल्ला जी आज अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, तिरपाल से उठ के अपने मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये पर्व मनाया जा रहा है, ये पर्व पूरा देश मना रहा है। इसमें विपक्ष को मुझे ठीक है अंकित, वापस आते हैं आपके पास। संजीव जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज, उसके बाद मैं मंजू जी आपके पास आती हूँ। संजीव जी। यशी जी देखिए, आज पूरा उत्तराखंड, पूरा देश और पूरा विश्व राममय हो चुका है। और ऐसे समय पर हमारा विपक्ष जो बात बार बार कभी समय के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कभी अन्य बातों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, ये राक्षसों के वंशज कांग्रेस पार्टी जो लगातार राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही,
राम काल्पनिक है ऐसा बोलते रहे। सनातन मंजू जी अनम्यूट करके अपनी बात को पूरा करिएगा। ये लोग लगातार एक षड्यंत्र रचते रहे। राम चरितमानस वाल्मीकि रामायण का ये लोग विरोध करते रहे। कार सेवकों के ऊपर लाठीचार्ज और गोलियां बरसाने वाले ये ऐसे राक्षसों के वंशज आज राम मंदिर बनता हुआ देखकर इनको इतनी ग्लानि हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुख हो रहा है और इतने मातम में ये लोग डूबे हुए हैं। मैं सोचता हूँ इनके लिए डूब मरने के लिए भी शायद कोई जगह। चलिए ठीक है संजीव जी, इसका जवाब भी ले लेते हैं जरा। मंजू जी। जैसे जी आप बोलने नहीं दे रही है मेरे को, प्लीज। नहीं देखिए संजीव जी पूरी गाथा सुनने का समय तो हमारे पास भी नहीं है, सबके रिएक्शंस लेने हैं ना, काफी सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं। आप देखिए विरोध। मंजू जी अनम्यूट कीजिएगा। बाबरी मस्जिद के पक्षकार सभी को राम मंदिर का हमने न्योता दिया, लेकिन ये लोग इन्विटेशन को भी ठुकराने का काम कर रहे हैं। वो केजरीवाल जिनकी नानी, जिन्होंने कहा था कि मेरी नानी ने कहा कि बाबरी ढांचे की जगह जो राम मंदिर बनना है उस राम मंदिर में कभी जाना नहीं है। उनके प्रवक्ता आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए खन्ना साहब आपको भी। आपके केजरीवाल तो लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, राम मंदिर का लगातार विरोध करते रहे। शर्म कीजिए आप ठीक है। शुभम गिरी महाराज जी का रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी जी आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। देखिए विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन रामलला के मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं जरूर देवभूमि जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। शुभम गिरी महाराज जी। नाम से भी नफरत है, शर्म कीजिए आप। शर्म आनी चाहिए ना। ठीक है शुभम गिरी महाराज जी। राम जन्मभूमि के नाम पर घोटाला करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ठीक है विपिन जी मैं बहुत सार्थक आज चर्चा करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी ये उसी राजनीति के इर्द गिर्द घूमने लग गई है चर्चा। जब सच इनके सामने आता है तो ये संजीव जी प्लीज हमारे पास वक्त की कमी है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। संजीव जी बाकी सभी को म्यूट करिएगा। शुभम गिरी महाराज जी। जब देवता कोई भी आयोजन करते थे तो राक्षस। शुभम गिरी महाराज जी जी बोलिए, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए सबके रिएक्शन आ रहे हैं, सबका अपना अपना रिएक्शन है, अपने अपने भाव हैं। विपक्ष की अपनी अलग प्रतिक्रिया है, सत्ता पक्ष की अपनी अलग प्रतिक्रिया है, और लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि साधु संत धर्माचार्य किस तरीके से कल के दिन को मनाएंगे। देखिए संजीव जी दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर। सब चुप हो जाइए, पहले मेरी ध्यान से प्रक्रिया सुनिए। देखिए राम का उत्सव सभी पूरे विश्व में भव्य बन रहा है, दिव्य बन रहा है। पूरे विश्व से मुझे फोन आ रहे हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम 500 साल के बाद संघर्ष से अपने मंदिर में आएंगे। आप अयोध्या की भावना देखिए। अयोध्या में कभी सांप्रदायिकता दंगे हुए? अयोध्या में एकता का सूत्र बना रहा? अयोध्या में वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनी रही? यहाँ तो विपिन जी भी बैठे हैं, एक टपकेश्वर महादेव के बजारी है, मेरे बड़े भाई है। मंजू जी भी बैठी है। वेद में कहा गया यत्र नारेषु पूजन्ते रमते तत्र देवता। वर्मा जी भी बैठे हैं और खन्ना जी भी बैठे हैं, सभी अपने जानकार है। लेकिन आपको ये बता दूं यशी जी कि राम के नाम पर सियासी ध्रुवीकरण तो नहीं करना चाहिए। हम हरिद्वार से है, हरिद्वार वो केंद्र रहा है। राम जन्मभूमि का अगर दूसरा केंद्र है तो हरिद्वार है। और वर्मा जी आपको ये याद दिलाता हूं 91 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में। तुष्टिकरण करना चाहिए क्या? तुष्टिकरण करना चाहिए। संजीव जी आपके धर्माचार्य जी से बहस करेंगे आप। संजीव जी रुक जाइए, विपक्ष कम नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ 91 में बाबरी विध्वंस हुआ, तब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार केंद्र में थी, कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। मैं इसके बीच में नहीं आता। मैं तुष्टिकरण भी नहीं कर रहा हूँ, ना राजनीतिकरण कर रहा हूँ। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, मैं चामुंडा मंदिर का केस लड़ रहा हूँ। 20 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, हरिद्वार में आज तक वो चामुंडा मंदिर नहीं खोला। जबकि पुष्कर सिंह धामी जी से मैं मिला, खंडूरी जी से मैं मिला, कांग्रेस के नेताओं से मैं मिला। मैंने कहा कि खोलिए चामुंडा मंदिर को, लेकिन वन विभाग आपत्ति जता रहा है। मैं आपको पत्र भी पढ़ा दूंगा जैसी जी, जो मैंने रितु खंडूरी जी को कहा, अपील की कि ये चामुंडा मंदिर खोलिए। हरिद्वार में जो चामुंडा मंदिर है उसका हम लड़ रहे हैं, बिलकेश्वर मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी में है। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो देव
को भाजपा सरकार ने थोपा था तब हमने विरोध किया, 4 धर्म के पुरोहितों को अन्याय दिलाया, तो हम उसके लिए आपसे बहस करना चाह रहे हैं। संदीप जी, आप बड़े हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, लेकिन तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण किसी भी राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए। देखिए, सारा संसार राममयी है, कौन संसार राममयी नहीं है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह के सबके दाता राम। इस बारे में आप पढ़िए, आप ढंग से किसी को पढ़िए। विपिन भाई जी ने आपको बताया कि देहरादून में कितना अच्छा आयोजन हो रहा है। मैं कह रहा हूं पूरे देश में आयोजन हो रहा है, लेकिन मेरे को हैरानी की बात हुई, तमिलनाडु में विरोध होने लग गया। अरे क्या चल रहा है देश में? मैं कहता हूं लोकतंत्र में आप आलोचना कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं केजरीवाल की भी आलोचना करूंगा, खड़गे जी की भी करूंगा, बीजेपी मोदी जी की भी करूंगा अगर ये गलत करेंगे। हम कोई राजनीतिक दल से नहीं, हम धर्म सत्ता के व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन हम सच्चाई को बताएंगे, सच्चाई के बारे में बताएंगे तो यशी जी अच्छा लगेगा। कि केदारनाथ धारी देवी मंदिर हटाया तो धारी देवी के त्रासदी नहीं हुई केदारनाथ में, उसके बाद के केदारनाथ का पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है, बद्रीनाथ लोक नहीं बन रहा है। मैंने ये भी कहा कि पुराने धरोहर को ना छेड़ा जाए। वहां पर भोगनाथ मंदिर को हटाया गया था तो कितने मजदूर फंसे थे, वो आस्था नहीं देखी उत्तराखंड की। हम तो उस भूमि से जहां मंदाकिनी और भागीरथी अलकनंदा के उसमें राम जी ने देवप्रयाग में भी समय बिताया। हम तो उस भूमि से जहां से राम जन्मभूमि का केंद्र रहा, हरिहर की नगरी से, हमारी द्वार से है, तो वो तो केंद्र है 4 धाम का। और सप्तपुरियों में 7वीं पुरी तो हरिद्वार भी है, मायापुरी से है, माया देवी के क्षेत्र से है। लेकिन हम इस बात के याशी जी इतनी जोर से हमारा बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संदीप जी बड़े हैं, मैं किसी का भी आलोचना नहीं करता, लेकिन तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि आप 22 तारीख को नहीं, आप आगे अयोध्या आ जाइए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया, शंकराचार्य जी अपनी जगह सही है, बाकी सभी 2 शंकराचार्य जी ने तो ये भी बोला है कि उस दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। कुछ तो अफवाह भी शंकराचार्य जी के खिलाफ बैठाई गई। लेकिन आप एक बात याद रखिए, जो मुहूर्त ज्योतिषी आचार्य ने निकाला है उसी मुहूर्त में होना है। मंदिर बन गया, ये सबसे बड़ा गौरव है, भारतवर्ष के लिए गौरव है। बाजुओं में बिल्कुल शुभम जी, तो कुल मिलाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कल की तारीख कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, तो ऐसे में सभी को राममय होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। और एक बार फिर जय श्री राम। रामोत्सव में बात कर रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पे है। ऐसे में देवभूमि भी कहीं ना कहीं राम में साफ तौर पर नजर आ रही है। विपक्ष के सवाल जरूर है, लेकिन मन में राम सभी के हैं। रामोत्सव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। हमने बहुत सोना काम किए कि गवर्नमेंट तो बनाती लोगों ने, हुण अपनी नैक्सट जनरेशन किवें बनू, अगली पीढ़ी जिहड़ी है उन्होंने आपां किवें उच्चा लेके जा सकते हैं, गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ दा किवें चक सकते हैं। ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। 5 साल में सांसदों ने कितना किया काम? 24 में किस सांसद का होगा काम तमाम? 5 साल में किसने खींची विकास की लकीर? चुनाव में चमकेगी किस सांसद की तकदीर? यूपी की 80 लोकसभा सीटों का पूरा हाल देखिए, सांसदों का सटीक रिपोर्ट कार्ड मनीष पांडे के साथ जल्द ही सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पीएम मोदी। मोदी अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे।